और इस बैठक से पहले ईरान ने दुनिया को जंग की असली तस्वीर दिखाई। ईरान के मारे गए बच्चों की प्लेन में तस्वीर ने सबको झकझोर कर रख दिया। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप प्लेन के अंदर स्कूली बच्चों की तस्वीर जो मारे गए हैं और उनका ये खून से सना हुआ बैग, इसमें एक मैसेज था। ईरानी जो स्पीकर हैं गलीबाफ, उन्होंने ये पोस्ट दुनिया के सामने रखी, उन्होंने साझा किया था सोशल मीडिया पर और इस तस्वीर ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक सिंपैथी और एक इमोशनल कार्ड। लेकिन ईरान के स्कूल में मासूम बच्चों की जो मौत हो गई थी, ईरानी संसद के स्पीकर ने गलीबाफ ने इसी को दुनिया के सामने ये रखा है अलग अंदाज में। ये सभी मारे गए बच्चे हैं जो आपको याद होगा जब मिसाइल गिरी थी तो 165 के आसपास स्कूली छात्रों की, इसमें 168 एग्जैक्टली मारे गए थे। और ये दुखद, बच्चे किसी को भी और कहीं के भी हों, बच्चे हैं, इनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं। लेकिन युद्ध जब होती है, मिसाइल गिरता है तो जगह नहीं पहचानती। वही हुआ इस अटैक में, ये बच्चे मारे गए और जब प्लेन में आए तो ये उनकी तस्वीर और स्कूली बैग ये देख पा रहे हैं आप। देखिए, तब से लेकर अब तक ईरान ने इस हमले को लेकर इजराइल और अमेरिका पर कई सवाल खड़े किए हैं। वो 28 फरवरी आपको याद होगा 2026 ईरान के स्कूल पर यह अटैक हुआ था। वही वाली तस्वीरें हैं जिसमें 168 बच्चे मारे गए। स्कूल के क्लास में पढ़ रहे छोटे बच्चों पर यह दर्दनाक हमला हुआ था और हमले के बाद उनके बैग और जूते बिखरे पड़े थे, इधर उधर खून से लथपथ सने हुए। तो प्लेन में ये जो बच्चों की तस्वीर और बैग रखा गया था और ईरान इसके जरिए क्या संदेश देना चाहता है, थोड़ा समझते हैं। ईरानी स्पीकर बाघेर गालिबाफ सबूतों के साथ पाकिस्तान पहुंचे, ये साक्ष्य के तौर पर। जिस विमान में वो बैठे थे उसमें 4 बच्चों की तस्वीर लगाई गई थी। बच्चों के खून से सने स्कूली बैग और जूते रखे हुए थे। साथ ही यात्रियों के बैठने की सीट पर फूल भी रखा हुआ था, चढ़ाया गया था। सोशल मीडिया पर बाघेर ने ये तस्वीरें शेयर की। अमेरिका इजराइल अटैक में इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी थी। ईरानी स्पीकर गालिबाफ ने इस तस्वीर के साथ पोस्ट लिखा, इस उड़ान में मेरे साथी #मिनाब168। यह छोटा सा हैशटैग ईरान पर हुए हमले को बयां करता है। युद्ध के पहले दिन ईरान के मिनाब शहर पर यह अटैक हुआ था। वहां के प्राइमरी स्कूल पर मिसाइल से हमला हुआ था। अमेरिका और इजराइल पर इस हमले का आरोप। इस हमले में 168 से ज्यादा लोग मारे गए थे, बच्चे। इनमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे जो क्लासरूम में उस वक्त मौजूद थे, स्कूल में मौजूद थे, पढ़ रहे थे। बच्चे अपनी किताबें खोलकर बैठे थे, तभी अचानक मिसाइल गिरता। स्कूल की दीवारें ढह गईं, बच्चे चीखते चिल्लाते दब गए। स्कूल में कुछ बच्चों के जूते और बैग ही शेष बचे हुए थे। वही बैग और जूते गालिबाफ के विमान में हर सीट पर रखे हुए थे। बातचीत से पहले ईरान ने इस तस्वीर को दुनिया के सामने रखा। अमेरिका ने इस हमले की जांच की बात कही है। ये पूरी कहानी। लेकिन एक तरफ शांति की मेज सजी हुई है पाकिस्तान इस्लामाबाद में, वार्ता चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच, लेकिन दूसरी तरफ तनाव भी है। कैसे, ये देखिए कि उधर इजराइल का लेबनान में अटैक जारी है। सीज फायर के बीच हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं इजराइल की तरफ से। हालांकि हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है, लेकिन देखिए तस्वीर। देखिए, इजरायली सेना हिजबुल्लाह के 180 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा कर रही है। इस वक्त अटैक हो रहा लगातार। तो
वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी इजराइल पर लगातार अटैक कर रहा है, यानी जवाबी पलटवार। तस्वीर और इसी बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल को निशाना बनाकर ये रॉकेट्स दाग दिए हैं। थोड़ा करीब से देखिए, नजदीक से। और अब अगली तस्वीर, इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार अटैक कर रही है, हमले कर रही है। इजरायली फोर्स ने यह वीडियो जारी किया जो आपके सामने रखा है। तो आसमान पर ही नहीं, जमीन पर भी इजरायली सेना मौजूद है। लेबनान के अंदर इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, घुस चुकी है। देखिए वहीं हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल में एक घर पर रॉकेट जा गिरा और उसके बाद वहां ये आग लग गई। देखिए तो हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल में भी नुकसान, इजराइल में कई जगहों से नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए तमाम गाड़ियों को, ये पूरी तरह से कई इमारतें भी जो हैं वो जमीनों से। ऐसी गाड़ियों की संख्या बहुत है, बहुत नुकसान की खबर है, उसी की तस्वीर है आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए जब जंग होती है तो दोनों पक्षों को नुकसान बिल्कुल पहुंचती है, और थोड़ा ज्यादा किसी को थोड़ा कम, लेकिन इजराइल हिजबुल्लाह के हमले में दोनों ही तरफ नुकसान की खबरें और तस्वीर आपके सामने ये रही। तो सवाल अब यह होता है कि क्या बातों से इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध रुक जाएगा या फिर इसको लेकर जंग फिर भड़क जाएगी? जब सब ईरान जंग रोकने पर फोकस कर रहे हैं, तब लेबनान युद्ध भी क्या बातों से रुक पाएगा? क्योंकि 14 अप्रैल को इजराइल लेबनान में बातचीत होगी और यह बैठक डोनाल्ड ट्रंप अपनी राजधानी वॉशिंगटन में करवाएंगे। इस शांति वार्ता के लिए इजराइल भी तैयार हो गया है। अमेरिका इस बातचीत में मध्यस्थ का रोल निभाएगा। यह जानकारी अमेरिका में इजरायली राजदूत ने दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में लेबनान और इजराइल के राजदूतों के बीच शांति वार्ता को लेकर चर्चा हो चुकी है। साथ ही लेबनान में अमेरिकी राजदूत के साथ भी एक कॉल हुई है। हालांकि इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह से बात नहीं होगी। अमेरिका में इजराइल के राजदूत माइकल लीटर ने कहा है कि इजराइल हिजबुल्लाह से सीज फायर पर बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के नबायद में फिर से अटैक हुए हैं और कई गांव में बमबारी से इमारतें तबाह हो चुकी हैं और बिजली सप्लाई ठप है। इजराइल बातचीत को राजी है, लेकिन तुरंत हमले नहीं रोक रहा है, जिस पर हिजबुल्लाह चीफ ने कहा है कि आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे, यानी लड़ेंगे। नईम कासिम ने कहा है कि जब तक लड़ने की ताकत है तब तक लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि इजराइल हमारे मिसाइल हमलों को नहीं रोक सका। कासिम ने कहा हिजबुल्लाह पहले जैसे हालात में नहीं लौटेगा। इतना ही नहीं, धमकी दी है कि हिजबुल्लाह आगे भी सख्त रुख अपनाएगा। और एक और अपडेट कर दे कि लेबनान के प्रधानमंत्री जाने वाले थे अमेरिका, लेकिन सूत्रों ने बताया कि वो नहीं जाएंगे, यह भी खबर आ रही।
इजराइल के लेबनान में हो रहे हमलों पर अब आपको सुनवाते हैं स्पेन और तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष क्या कह रहे हैं, सुनिए दोनों को। यूरोप इजराइल को लेबनान में वही करने की अनुमति नहीं दे सकता जो उसने गाजा में किया। ये स्पष्ट है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। यह व्यवहार यूरोप इजराइल एसोसिएशन एग्रीमेंट की शर्तों के खिलाफ है। जिस दिन युद्ध विराम की घोषणा हुई उसी दिन इजराइल ने 254 लेबनानी लोगों को बेरहमी से मार दिया। खून और नफरत से अंधा हुआ ये नरसंहारी गिरोह निर्दोष बच्चों, महिलाओं और नागरिकों को मारना जारी रखे हुए है और किसी भी नियम या सिद्धांत को नहीं मानता। तो अभी ये वार्ता देखिए नाजुक मोड़ पर है, लेकिन इस बीच आपको बता दें सुप्रीम लीडर खामने के मारे जाने के 40 दिन पूरे हो चुके और पूरे होने पर इराक में शोक मनाया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ईरान की सड़कों पर भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं। ये देखिए लाखों लोग होंगे क्योंकि कैमरे की नजर जहां तक जा रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और ईरान में ही क्यों, देखिए नाइजीरिया में भी लोगों ने खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये वहां की तस्वीरें नाइजीरिया की। उधर इराक में भी हजारों लोग सड़कों पर उतरे। ईरान के समर्थन में उन्होंने प्रदर्शन किया, खामनेई के समर्थन में। उसकी ये तस्वीरें और अब यमन की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे क्योंकि यमन में भी ईरान के समर्थन में लोगों ने यह प्रदर्शन किया है। देखिए हजारों की संख्या में अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी, सुनिए।